आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समयावधि के लिए मूलधन तथा मिश्रधन में अनुपात 4:5 है। 3 वर्ष उपरांत उसी ब्याज की दर से मूलधन का मिश्रधन से अनुपात 5:7 हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे हमें एक साधारण ब्याज पर आधारित एक क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर मूलधन और मिश्रधन पे हमें कुछ संबंध बताया गया है, उनके बीच में कुछ अनुपात बताया गया है, मूलधन और मिश्रधन। तो मूलधन को मैं P से लिखता हूँ और मिश्रधन को मैं A से लिखता हूँ। ठीक है, मिश्रधन होता क्या है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ठीक है, तो मुझे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक समय पे मूलधन और मिश्रधन में अनुपात कितना है, 4:5 है का अनुपात है। और मुझे फिर क्या दे रखा है कि 3 वर्ष उपरांत ये अनुपात 5:7 हो जाता है। तो आप मुझे ये बताइए, मुझे यहाँ पे समय तो चेंज हो रहा है, मूलधन के बदलने की कोई बात नहीं की गई है, समय बदल रहा है। 3 वर्ष बाद की बात की गई है कि 5:7 हो जाता है। तो मूलधन तो दोनों को बराबर होना चाहिए, यानी कि मूलधन अगर मैं ये कहूँ ये P1 है और ये P2 है, तो मूलधन दोनों ही परिस्थितियों में बराबर होना चाहिए। इसको बराबर करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको भी 5 से गुणा कर दूंगा और इसको 4 से गुणा कर दूंगा, तो मूलधन मेरे बराबर हो जाएंगे। जब मैं मूलधन में गुणा कर रहा हूँ तो मुझे मिश्रधन में भी गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा मिश्रधन बताइए, ये भी 5 से गुणा हो जाएगा और ये इसमें 4 से गुणा हो जाएगा। अब मैं आपसे ये कहूँ, मैंने बताया कि आपको मूलधन, मिश्रधन और एक ब्याज की भी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर मैं आपसे ये कहता कि ब्याज यानी कि साधारण ब्याज SI कितना है, तो आप कहते यहाँ पे अगर मिश्रधन हमारा 5 है और मूलधन 1 है, तो साधारण ब्याज कितना मिश्रधन 5 है और मूलधन हमारा 4 है, तो साधारण ब्याज कितना आता, 1 यूनिट आता। अगर मैं दूसरी अवस्था के लिए कहता तो मिश्रधन हमारा 7 यूनिट था और मूलधन 5 यूनिट था, तो साधारण ब्याज कितना आया, 2 यूनिट। अब इसमें भी गुणा होगा, इसमें 5 का गुणा हो गया, क्योंकि हमें अगर मैं मूलधन को बराबर कर रहा हूँ, उसके अनुपात में है ये तीनों ही चीज़ें, मूलधन, मिश्रधन और साधारण ब्याज, तो मैं कह सकता हूँ कि इसमें क्या आ जाएगा बताइए, 2 गुणे 5 भी 2 गुणे 4 करूँगा। ठीक है, 2 गुणे 4, तो ये कितना आ गया बताइए हमारा। मैं आपसे कह सकता हूँ कि मूलधन कितना आ गया बताइए, आ गया हमारा मूलधन 20 अनुपाते हमारा मिश्रधन कितना आ गया बताइए, 25। और ये क्या है, इन दोनों का अंतर मिश्रधन और मूलधन में अंतर है। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा बताइए, 5। हमारा साधारण ब्याज में अंतर क्या आ जाएगा, 5। और दूसरे मूलधन के लिए ये मेरा कितना आ गया बताइए, 20:28। और साधारण ब्याज कितना आ गया बताइए, 2 गुणे 4 यानी कि 8। तो अब मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो अंतर आ रहा है 5 और 8 में, ये क्या है, साधारण ब्याज में अंतर है, साधारण ब्याज में अंतर है। और ये अंतर कितने यूनिट का है, ये अंतर 3 यूनिट का है, 3 इकाई का है। और ये 3 यूनिट किसके बराबर हैं, कितने दिनों में, कितने वर्षों में आ रहे हैं, ये बताइए। ये 3 वर्षों में आ रहे हैं, 3 वर्ष में 3 यूनिट का अंतर आता है। तो मैं आपसे एक ये कहूँ कि एक वर्ष में ये किस में अंतर है, ब्याज में अंतर था, ब्याज में अंतर था। एक वर्ष में ब्याज में कितना अंतर आएगा बताइए, तो आप कहेंगे 3/3, यानी कि 1 यूनिट का अंतर आएगा, 1 इकाई का अंतर आएगा। तो अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि हमें अगर क्या चाहिए है, ब्याज की दर चाहिए है, तो ब्याज की दर आप निकाल सकते हैं क्या। तो आप कहेंगे सर ब्याज की दर निकालना तो बहुत आसान है, ब्याज की दर मैं निकाल लेता हूँ। ब्याज की दर कितनी आ जाएगी बताइए, 1/20 गुणे 100, यानी कि कितना आ जाएगा, 5%। और देखिए ये कैसे आया है ब्याज की दर, मुझे पता है ब्याज की दर क्या होगी, आर बराबर अगर मैं लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, SI यानी कि ब्याज गुणे 100/P गुणे T। तो देखिए मैंने एक वर्ष के लिए कहा था, तो यहाँ पे वर्ष कितने हैं, 1। ठीक है, और ब्याज कितनी आई है, 1 यूनिट। ठीक, 100 लिखा हुआ है और P हमारा मूलधन कितना है हमारे यहाँ पे 20, इसलिए मैंने यहाँ पे 20 लिखा था। तो हमारी ब्याज की दर कितनी आ गई, 5%। कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर C हमारा सही उत्तर है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।